अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मियां सिब रहमान है। मैं सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक पिलवाल से बिलोंग करता हूं। आज का लेक्चर खसरे पर है, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ एक डोज से, जी बिल्कुल आपने सही सुना, एक डोज से कंट्रोल कर सकते हो। इंशाल्लाह पहली खुराक से ही शिफा होगी और आपके पेशेंट के वर्षा आपको इसका मतलूबा रिजल्ट बताएंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। जी तो अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये एक शदीद मुतअद्दी मर्ज है जिसकी इब्तिदा में नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और चौथे दिन बदन पर छोटे छोटे सुर्ख दाने नमूदार हो जाते हैं। ये कैसे होता है, आइए अब उसकी तरफ आते हैं। ये मर्ज अमूमन बच्चों को ही होता है, बड़ों को बहुत ही कम दिखता है। इस मर्ज का मखसूस खुर्दबीनी करम ताहाल दरियाफ्त नहीं हो सका और इसमें मरीज की नाक की रतूबत, तनफ़ुस और लबास नहायत छूतदार होता है। अमूमन ये मर्ज वबा की सूरत में फैलता है और बच्चों को ज़्यादा होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। मर्ज का एक हमला बाज़ों का दूसरे हमले से महफूज रखता है। आइए इसके इब्तदाई निशानात की तरफ जाते हैं कि मर्ज के हमले से 1-2 दिन पहले होंठों और रुखसारों के अंदरूनी तरफ दाने ज़ाहिर होते हैं और इनकी ज़्यादातर जो ड्यूरेशन है तकरीबन 10 रोज़ है। मर्ज़ का हमला शदीद ज़ुकाम की सूरत में नमदार होता है। बुखार जल्द ही 101 या 102 दर्जे तक पहुंच जाता है। ज़बान पर सफ़ेद सी तह जम जाती है, नब्ज़ तेज़, आंखें सुरख और उनसे पानी बहता है। इसके अलावा खांसी भी होती है, छींकें भी आती हैं और नाक बहती है। चौथे रोज खसखास की मानित छोटे छोटे सुर्ख दाने निकल आते हैं जो पहले पेशानी पर दिखाई देते हैं और जल्द ही नीचे की तरफ बदन पर फैल जाते हैं, हत्ता के 12 घंटे से 24 घंटे में पाँव तक पहुंच जाते हैं। ये दाने रफ्ता रफ्ता बढ़कर बाहम मिल जाते हैं और बेतरतीब या हलाली शक्ल के धब्बों में तब्दील हो जाते हैं। 24 से 36 घंटे तक ये दाने मुरझा जाते हैं और इनकी जगह अर्गवानी रंग के दाग रह जाते हैं। जब दाने रफा हो जाते हैं तो इनसे गेहूं की भूसी की मानद बारीक छिलके उतरने लगते हैं। तालू और रुखसारों के अंदरूनी जानिब, जी हाँ, दूसरी दाढ़ के मुत्तसिल नीलगों सफ़ेद रंग के नकौत जो पेन के सर जितना बड़े होते हैं दिखाई देते हैं। ये खसरा की तशखीस के लिए बहुत अहम सिम्टम्स हैं और उन्हें हमेशा देख लेना चाहिए। अच्छा, बाज़ वक़ात खसरा शदीद सूरत अख्तियार कर लेता है। इसकी 2 अक़साम पाई जाती हैं। नंबर 1 खसरा नज़ली और नंबर 2 खसरा खूनी। खसरा नज़ली शदीद नज़ला पैदा हो जाता है इसमें, जिसकी वजह से शदीद कफ और फेफड़ों में सूजन हो जाती है। दूसरे की तरफ आते हैं तो ये खसरा खूनी एक मुखलिक किस्म है जिसमें स्याह या नीले रंग के बेतरतीब दाने निकलते हैं और ज़ाइल हो जाते हैं। इनके दरमियान जिल्द पर सुर्ख नुकात पैदा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात लआबदार झिल्ली से खून जारी हो जाता है, खांसी होने लगती है और मरीज़ नमूनिया में मुब्तला हो जाता है। अमूमन बेहद निकाहत होती है और मरीज़ चौथे या 5वें रोज़ मौत का शिकार हो जाता है। जैसा कि स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैं आपको आखिर में एक मेडिसिन बताऊंगा। जी हाँ, तो टाइम आ गया है। मेडिसिन का नाम है मार्बलिनम 30। ये आपने मेडिसिन यूज़ करवानी है और इंशाल्लाह इसके बेहद फ़वाइद आपको आपके सामने ही नज़र आएंगे। आखिर में उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी काविश बहुत ही पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।